जंगल में बारिश बंद होने के बाद अच्छी धूप निकली थी। हिरन अच्छी धूप का आनंद उठाने के लिए अपने घर से कुछ दूर चला ही था कि तभी उसे रास्ते में एक बहुत सुंदर मुर्गी दिखाई दी। हिरन उस मुर्गी को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा और दौड़ता हुआ उसके पास जाकर बोला, तुम तो इस जंगल की मालूम नहीं पड़ती। मैंने तुम्हारी जैसी सुंदर मुर्गी अपने जंगल में तो नहीं देखी। तुमने बिल्कुल सही कहा सुंदर हिरन, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर से आई हो? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा जंगल दूसरे देश में है। मैं एक बहुत ही खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्गी हूँ। तो क्या इस बात को हमारे जंगल का राजा शेर जानता है? मुर्गी हंसते हुए हिरन की ओर देखकर बोली, मैं जिस समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ वो बहुत ही प्राचीन और खास समुदाय है। हमारे समुदाय की मुर्गियाँ किसी भी जंगल के बगैर, राजा की इजाजत के बगैर रुक सकती हैं और कोई हमें अपने जंगल में रुकने के लिए क्यों रोकेगा। हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। इतना बोलकर मुर्गी आगे बढ़ गई, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी इस बात को ब्लैक बर्ड बहुत ही गौर से सुन रही थी। ब्लैक बर्ड उस मुर्गी को बहुत ही गौर से देखते हुए बोली, ये तो प्राचीन समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्गी है। मैंने सुना है कि साल में 3 दिन ये अपनी जुबान से जो भी बोलती है वो सच हो जाता है और ये समय तब शुरू होता है जब बारिश का महीना खत्म होने वाला होता है। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। इतना बोलकर ब्लैक बर्ड सीधी उड़ती हुई उस मुर्गी के पास जाकर बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मुझे दोस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, मैं तुम्हें पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाली हो। तुम जिस समुदाय से हो उस समुदाय की इज्जत जंगल का हर राजा करता है और तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये सुनकर मुर्गी खुश हो गई। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं भी तुम्हारे साथ साथ आगे आगे चलती हूँ। मुर्गी ब्लैक बर्ड के संग कुछ दूर चली ही थी कि तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ गई और उस मुर्गी की ओर देखकर बोली, तुम्हें इस ब्लैक बर्ड की बातों में नहीं आना चाहिए। शायद इसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। ये मेरी दोस्त है, इसने मुझे बताया कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं अपनी जुबान से तुम्हारे खिलाफ उल्टे सीधे शब्द निकाल दूंगी। फिर मत कहना कि ये क्या हुआ। फिर रानू चिड़िया मौके की नजाकत देखकर वहाँ से चली गई। ब्लैक बर्ड मुर्गी के साथ आधे दिन तक घूमती रही। दोपहर के समय ब्लैक बर्ड मुर्गी से बोली, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अब इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आम तो पेड़ की डाली पर लटके हैं और मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकती। शायद तुम नहीं जानती, अगर तुम अपनी जुबान से कहोगी कि आम का गुच्छा नीचे गिर जाए तो गिर जाएगा। क्या मतलब? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं। शायद तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ऐसा करके देख लो। मुर्गी ने ठीक वैसा ही किया। अगले पल आम का गुच्छा जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर मुर्गी विश्वास भरी नजरों से आम के गिरे हुए गुच्छे को देखने लगी। शायद तुम्हारे समुदाय और परिवार लोगों ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम मुर्गियों में एक बहुत सी खास शक्ति होती है। तुम जो बोलती हो वो सच हो जाता है और उसके बावजूद भी तुम सबसे कमजोर प्राणी हो, जबकि जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी तुम्हारी समुदाय की मुर्गियों को माना जाना चाहिए। तभी वहाँ पर उछाल मारता हुआ बंदर आ गया और क्रोधित नजरों से उस मुर्गी की ओर देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आम के गुच्छे को तोड़ने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पेड़ पर मेरा अधिकार है और तुम तो इस जंगल की भी नहीं लगती। ये सुनकर मुर्गी को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। क्या तुम यहाँ के राजा हो क्या? अरे इस पेड़ पर यहाँ के सभी पक्षी और जानवरों का अधिकार है। तुम कैसे कह सकते हो कि इस पेड़ पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? क्या इस पर लगे हुए आम सिर्फ तुम ही खाओगी? हाँ, मैं ही खाऊंगा और मुझसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। मैं अपने से कमजोर प्राणियों को बहुत जल्दी अपना पंजा मारकर घायल कर देता हूँ और तुम तो वैसे भी मेरे जंगल की हो ही नहीं। बंदर की बात सुनकर मुर्गी गुस्से से जाने ही वाली थी कि तभी ब्लैक बर्ड मुर्गी से बोली, तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो? मैं भला सबक कैसे सिखा सकती हूँ? भूलो मत, कुछ देर पहले तुमने अपने शब्दों के द्वारा ही आम के गुच्छे को तोड़ दिया था। तब इस बंदर की इतनी हिम्मत थी, ये तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है और तुम उससे कुछ कह ही नहीं रही। ब्लैक बर्ड की बात सुनकर मुर्गी उसकी बातों में आ गई और बंदर की ओर देखकर बोली, बंदर तुम बहुत बदतमीज हो। अगर तुम्हारी इसी वक्त टांग टूट जाती तो कितना अच्छा होता। मुर्गी ने शब्द बोले थे कि तभी बंदर बुरी तरह से करहाने लगा और जमीन पर गिर गया। ये देखकर मुर्गी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी आगे आगे क्या करना है। और वो बंदर घायल अवस्था में सीधे जंगल के राजा शेर के पास चला गया और सारी घटना शेर को बताते हुए बोला, महाराज,
वो मुर्गी आपके राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। अगर उसने आपके खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो वो सच हो जाएगा। उसका कुछ कीजिए। जंगल का राजा शेर बंदर की बात सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला, शायद तुम सही कहते हो, मुझे जाकर उस मुर्गी से बात करनी चाहिए। इतना बोलकर जंगल का राजा शेर सीधे दौड़ते हुए उसी मुर्गी के पास पहुंच गया। ब्लैक बर्ड ने जैसे ही शेर को देखा वो तुरंत ही मुर्गी से बोली, जंगल का राजा शेर तुम्हें जान से मारने के लिए आ रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम तो मारी जाओगी। ये सुनकर मुर्गी बुरी तरह से घबरा गई और उसने तुरंत ही जंगल के राजा शेर की तरफ देखकर कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी। मगर शेर जब तक आगे बढ़ा चुका था अपनी टांगे, अचानक से वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया और दर्द के मारे करहाने लगा। उसे देखकर जंगल में अफरा तफरी मच गई। उस दृश्य को हिरन भी देख रहा था। वो डर की वजह से वहाँ से भागने लगा। वहीं दूसरी ओर रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ अच्छे मौसम का लुत्फ उठा रही थी। तभी एक हिरन घबराया हुआ वहाँ आकर बुरी तरह से हाँफने लगा। रानू चिड़िया तुरंत ही हिरन से बोली, क्या हुआ हिरन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आज तो जंगल में अच्छी धूप भी निकली है और हवा भी अच्छी चल रही है। जो बात मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगी रानू। ऐसी कौन सी बात है? तुम्हें पता है हमारे जंगल के राजा शेर की टांग टूट गई है और वो दर्द से बुरी तरह से करहा रहा है। ये सुनकर मीनू मौसी बुरी तरह से चौंक पड़ी। जंगल के राजा शेर की टांग आखिर किसने तोड़ी? एक मुर्गी ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुर्गी और शेर का क्या मुकाबला? यही तो रहस्य है रानू चिड़िया। अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम भी इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो वो मुर्गी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इतना बोलकर हिरन वहाँ से भाग गया। रानू चिड़िया गहरी सोच में डूबती हुई मीनू मौसी से बोली, मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है। लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस मुर्गी की जान खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर जंगल का राजा शेर क्रोध भरी नजरों से मुर्गी को देखने लगा। तभी ब्लैक बर्ड मुर्गी से बोली, जंगल के राजा शेर को जिंदा छोड़ना मूर्खता होगी। मुर्गी अपनी जुबान से जल्दी से शब्द निकालो कि जंगल का राजा शेर यहीं मर जाए। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया मौसी के साथ उड़ती हुई आई और मुर्गी की ओर देखकर बोली, ऐसा भूल कर भी मत करना मुर्गी। तुम शायद नहीं जानती कि ब्लैक बर्ड तुम्हारी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। ये तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। हमारे जंगल के राजा शेर तो तुम्हारे समुदाय के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर ये मुझे जान से मारने के लिए क्यों आ रहे थे? शेर कराहता हुआ मुर्गी से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने के लिए नहीं आ रहा था खास समुदाय की मुर्गी, बल्कि तुमसे ये पूछने आ रहा था कि आखिर बंदर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुमने उसकी टांग तोड़ दी। देखा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि ये गलतफहमी भी ब्लैक बर्ड ने तुम्हारे मन में भरी होगी। शायद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इसलिए तुम्हारी ताकत के बारे में नहीं बताया होगा कि तुम्हारे अंदर अभी वो समझदारी ही नहीं है। मैं तुम्हारे समुदाय के बारे में जानती हूँ। ये ताकत साल में सिर्फ 3 दिन तुम्हारे अंदर रहती है। मान लो कि अगर तुम जंगल के राजा शेर को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो भी गयी तो 3 दिन बाद तुम साधारण मुर्गी बन जाओगी। ये सुनकर मुर्गी को पछतावा होने लगा। वो जंगल के राजा शेर की ओर देखते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए शेर राजा। मैं चाहती हूँ कि जंगल के राजा पहले जैसे ही सही हो जाएं और बंदर की टांग भी सही हो जाए। अगले ही पल जंगल का राजा बिल्कुल सही हो गया और क्रोधित अवस्था में ब्लैक बर्ड की ओर देख के बोला, तुम्हें तो अब मैं कारागार में ही डालूंगा। ब्लैक बर्ड, तुमने अब सारी हदें पार कर दी है। जंगल के राजा ने ब्लैक बर्ड को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया और इस तरह रानू चिड़िया फिर से सबकी हीरो बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।